हेलो साथियों, वेलकम टू विवेक जी यूनिवर्सिटी। तो आज हम फिर से क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर ग्लोबल लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसका पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन आंसर के पार्ट 1 में इसमें ABCD तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे और ये है हमारा लास्ट, इस क्वेश्चन के सेक्शन लास्ट है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। भाई पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यही पूछ रहा है कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। हमने क्या बताया था कि जो इक्वेटर है 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो है इक्वेटर, और उसके सारे पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन मतलब ये लाइन है तो इसके साथ ही जो समांतर उसके बिल्कुल कभी कट ना करें आगे, उनके लिए कहते हैं पैरेलल। तो जो नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ पैरेलल लाइन है इक्वेटर के, उन्हें कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड के जो है पैरेलल हैं। चलिए दूसरा इसी का सेक्शन है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्योंकि क्वेश्चन है व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ऑल द सेमी सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या है? ऑल द सेमी सर्कल एंड फ्रॉम द इक्वेटर। देखिए हमारी जो अर्थ थी वो कैसी थी, ये तो हो गई हमारी इक्वेटर, लेकिन हमने एक लाइन और खींची थी, वो क्या थी? प्राइम मेरिडियन। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इससे जो क्या होता है कि जो ये लाइन है वो क्या हो गई? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये सेमी सर्कल ही तो है, जैसे ये है ये लाइन, तो इसके आगे जो लाइन बन रही तो इतना छोड़ दीजिए, ये क्या है? सेमी सर्कल है, ठीक है। तो इन्हीं जो 360 हैं, जो इनकी संख्या कितनी है? 360। इनके लिए कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये है प्राइम मेरिडियन, तो इन्हीं के समांतर तो नहीं, मतलब इन्हीं के सापेक्ष वो है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ऑल द सेमी सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। बस इतना, मतलब इसी तरीके से लिखना है। फिर है हमारा क्वेश्चन व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। 3 जोन थे हमारे, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। तो टॉरिड जोन में हमें पता है सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, उसके कारण क्या हैं यही पूछ रहा है। तो रीजन्स यहाँ पर लिख सकते हैं, टॉरिड जोन receives maximum of heat and there are so many regions, 2 regions, basically 2 regions are here. The sun shines perpendicular between tropic of Cancer and tropic of Capricorn throughout the year. जो सूरज होता है हमें पता है कि हमेशा 23.5 डिग्री के वहीं पर क्या होता है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे निकलता है। सेकेंड रीजन, परपेंडिकुलर सन रेज गिव्स मोर हीट देन स्लैंटिंग रेज। ओबियसली अगर कोई चीज़ परपेंडिकुलर है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये है, इस तरीके से लाइन जा रही है और एक जा रही है सीधी, तो इसके लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी और ये इसे कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो इसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, इसके लिए इसकी स्पीड कम होगी। तो स्पीड से मतलब है यहाँ पर हीट, अगर कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ी से टकरा रही है तो क्या हो? हीट ज़्यादा देगी। और फिर जब स्लैंटिंग, मतलब ऐसे अगर कोई सीधी है और स्लैंटिंग होती जाएगी तो उसकी हीट ओबियसली कम होती जाएगी। तो यही रीज़न है, परपेंडिकुलर सन रेज गिव्स मोर हीट देन स्लैंटिंग रेज। हमारा है जी ऑप्शन, जी क्वेश्चन, वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 noon इन लंडन। भाई इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारा जो इंडिया का टाइम है लंदन की अपेक्षा, जो ग्रीनविच इंग्लैंड है उसकी अपेक्षा 5:30, जब वहाँ पर 12 बजते हैं तो 5:30 क्यों बजते हैं? ये हमने डिस्कस भी कर लिया था। लॉन्गिट्यूड की वजह से 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है, क्योंकि सूरज किधर से निकलता है? ईस्ट, पूर्व एरिया में, और इसी वजह से जो हमारी धरती है, मतलब हमारा इंडिया है, उस पर 5.5 घंटे पहले निकल आता है। और इसी कारण अगर लंदन में 12 बज रहे होंगे तो 5:30 भारत में बज रहे होंगे। तो पहला रीजन है लंदन इज़ लोकेटेड एट 0 डिग्री एंड व्हाइल द टाइम ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट longitude is taken as the Indian Standard Time IST।
वही वाली बात है कि जो प्राइम मेरिडियन पे जो लंदन है वो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर लोकेटेड है और जो हमारा इंडिया है वो 82.5 डिग्री आगे है। इसी का एक मतलब इसी वजह से यहाँ पर सूरज पहले निकल आते हैं, इसी वजह से 5.5 घंटे ये आगे। सेकंड है इसी को और विस्तार करके, टाइम इन इंडिया इज़ अहेड ऑफ लंदन, पता है हमें कि आगे है। इट इज़ 4 मिनट अहेड एट एवरी लॉन्गिट्यूड टूवर्ड्स ईस्ट। देखिए 82.5 डिग्री जो है हमारा आगे है, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पर इसने एक बात और कह दी है कि जो मतलब ये सूरज है वो एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय ले लेता है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड को पार करने में, क्योंकि ईस्ट टू वेस्ट मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है हमारी धरती और सूरज किधर से निकलता है, ईस्ट से, और डूबता किस तरफ है, वेस्ट में। तो इसी वजह से क्या होता है 4 मिनट कवर करने में वो मतलब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट ले लेता है। और आगे कितने 82.5 डिग्री हमारा क्या है लॉन्गिट्यूड, आगे हमारा इंडिया, और 1 डिग्री में लगभग टाइम आता है पार करने में 4 मिनट। तो इसके लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो इंडिया का टाइम होगा वो होगा 330 मिनट आगे। कितना 330 मिनट। अब 330 मिनट के लिए जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 300 मिनट का हो गया 5 घंटा और 30 मिनट बच गए, तो 5 घंटा 30 मिनट हमारा जो इंडिया है वो आगे है। क्लियर। तो यही 2 रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये आगे है। ये जो खालिस्तान है और क्या कहते हैं ये टिक मार्क है, इनके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।